हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ द हिमालयाज। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, हिमालयाज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके वेस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, फिर ये सारे पासेस वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बनिहाल पास। बनिहाल पास जो है, ये JNK में लाई करता है। जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये उसमें लाई करता है। और अगर हम देखें तो ये अक्रॉस पीर पंजाल रेंज जो है वहां पर लाई करता है। ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। जब हम कटरा से जम्मू जाते हैं तो बनिहाल पास बीच में आता है। बनिहाल पास जो है, ये विंटर में स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाता है। तो क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है, हमें जब भी अपनी आर्मी मोबिलाइज करनी होती है, इंडिया पाकिस्तान की जो LOC है वहां पर, तो इसी पास का यूज करते हैं हम। सो विंटर सीजन में क्योंकि स्नोफॉल से बंद हो जाता है, तो उसके लिए एक ऑल्टरनेट वे बनाया गया। उसका नाम रखा गया जवाहर टनल। जवाहर टनल जो है, ये 1956 में इनॉग्रेट की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर एक रेलवे लिंक भी इस्टेब्लिश किया गया है। मैप पर हम देखते हैं बनिहाल पास की लोकेशन। सेकंड हमारा पास आता है पीर पांजाल पास। जो पीर पांजाल पास है, ये पीर पांजाल रेंज के अक्रॉस लाई करता है, नाम से भी क्लियर है। और ये पास जो है, ये हमारा मुगल रोड जो था उस पर लाई करता है। ठीक है, मुगल रोड शॉर्टेस्ट और इजिएस्ट वे था जम्मू और कश्मीर वैली के बीच में। ठीक है, पार्टीशन के बाद से ये पास जो है, इसको क्लोज कर दिया गया और अभी ये यूज में नहीं है। मैप पर इसकी लोकेशन हम देखते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, इन दो के अलावा जो जम्मू कश्मीर में तीसरा पास आता है वो है बुर्जिला। बुर्जिला जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी को लद्दाख रीजन से कनेक्ट करता है। और अभी ये पास जो है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लद्दाख यूटी जो है, उसके अंदर जो पासेस लाई करते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़े थे वो जम्मू कश्मीर के पासेस थे। थर्ड पास आता है मिंताका पास। मिंताका पास जो है, ये लाई करता है नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान। ठीक है, और ये लद्दाख रीजन को चाइना से कनेक्ट करता है। तो मैप पर हम देखते हैं, ये मिंताका पास है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा इंडिया है, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर ये पाकिस्तान, और यहाँ पर अफगानिस्तान। और इनका जो ट्राई जंक्शन है अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया का, वहाँ पर ये मिंताका पास लाई करता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आता है। ठीक है, मिंताका पास के जस्ट राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर है पारपिक पास। पारपिक पास जो है, ये मिंताका की इस डायरेक्शन में, और ये भी इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये यहाँ पर पारपिक पास है। उसके बाद आता है खुंजेराब पास। खुंजेराब पास बिल्कुल पारपिक पास के ईस्ट डायरेक्शन में है। पारपिक पास जो है वो लद्दाख को चाइना से कनेक्ट करता है। और हाल फिलहाल ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आता है। और जो चाइना और पाकिस्तान के बीच चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो इसी पास से होकर गुजरता है। सो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि CPEC जो है वो खुंजेरा पास से होकर गुजरता है। चलिए, नेक्स्ट है अघिल पास। अघिल पास जो है, वो हमारा लाई करता है K2 पीक जो है, जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है।
और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर लाई करता है। उसके ये नॉर्थ में लाई करता है अघिल पास। केटू पीक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि केटू पीक जो है इंडिया का हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो है केटू पीक। ये केटू पीक जो है उसके नॉर्थ में लाई करता है अघिल पास। और अघिल पास जो है वो लद्दाख रीजन को चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से कनेक्ट करता है। मैप पर देखते हैं हम, अघिल पास यहाँ पर लाई करता है। अघिल पास के बाद आता है हमारा चांगला। चांगला इंडिया और चाइना के बीच एक इम्पोर्टेंट पास है। ठीक है, ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और मैप पर इसकी लोकेशन हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, चांगला पास के बिल्कुल नजदीक एक मंदिर बनाया गया है जिसका नाम चांगला बाबा टेम्पल है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है खारदुंगला। खारदुंगला जो है वो लद्दाख रीजन में लाई करता है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो खारदुंगला से होकर पास करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड है वो कौन से पास से होकर गुजरता है। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए खारदुंगला। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लानकला। इससे पहले हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर के जितने भी पासेस हैं, यहाँ से मिंताका पास, पारपिक पास, ये जो जो भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं ये सभी कहाँ पर कराकोरम रेंज में लाई करते हैं। सो कोई भी क्वेश्चन जो बनेगा पासेस के ऊपर वहां पर आपसे 3-4 पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं पास के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो वो पास कौन से स्टेट में लाई करता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट, माउंटेन रेंज। वो पास कौन सी माउंटेन रेंज में लाई करता है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से दो रीजन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा उस पास के कुछ स्पेशल फीचर्स हो सकते हैं, लाइक खारदुंगला का जो है कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर सिचुएटेड है। सो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी पास का कोई स्पेशल फीचर है तो वो आपकी नॉलेज में होना जरूरी है क्योंकि वहां से क्वेश्चन सेटअप किया जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट आता है लानकला। लानकला जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर के अक्रॉस लाई करता है। ठीक है, ये अक्साई चीन जो है लद्दाख का रीजन वहां पर लाई करता है और लद्दाख को ल्हासा से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, ये इसकी लोकेशन है मैप पर। नेक्स्ट है हमारा काराटागला। जो काराटागला है ये आता है हमारा लद्दाख यूटी में। ठीक है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर के अक्रॉस लाई करता है कराकोरम रेंज में। ठीक है, और ये तीन बातें जो हमें किसी भी पास के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहला कि कौन से स्टेट या यूटी में लाई करता है, कौन से
रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, इंडिया और चाइना को ये कनेक्ट करता है, और कौन सी माउंटेन रेंज के अक्रॉस लाई करता है, तो ये है कराकोरम माउंटेन रेंज के अक्रॉस ये लाई करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है स्पेशल फीचर। तो काराटागला जो है ये एक पार्ट है ग्रेट सिल्क रूट का, तो ये आपको पता होना चाहिए काराटागला के बारे में। चलिए मैप पर इसकी लोकेशन देखते हैं हम। ये लाई करता है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा इमिसला। इमिसला जो है ये हमारा इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक है, इंडिया में लद्दाख रीजन को चाइना के तिब्बत रीजन से कनेक्ट करता है। लद्दाख यूटी के अंदर लाई करता है, और अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये लाई करता है यहाँ पर। और नेक्स्ट है पेंसिला। पेंसिला जो है ये जोजिला जो हमारा है उसके ईस्ट डायरेक्शन में लाई करता है, और माउंटेन रेंज है ग्रेटर हिमालयाज। और ये इंडिया का एक इंटरनल पास है, जो कि इंडिया को किसी दूसरी कंट्री से कनेक्ट ना करके इंडिया की एक रीजन को, यानी कि कश्मीर वैली को कारगिल से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा जोजिला। जोजिला जो है ये श्रीनगर को कारगिल और लेह रीजन से कनेक्ट करता है। ये भी हमारा एक इंटरनल पास है, और ये लाई करता है ऑन नेशनल हाईवे 1, NH1D पर लाई करता है ये हमारा। इसकी मेंटेनेंस और टेक केयर के लिए BRO रिस्पॉन्सिबल है। BRO जो है ये हमारा इंडियन आर्मी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बॉर्डर के नज़दीक जो भी रोड्स हैं उनको डेवलप करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये सब काम देखता है। चलिए मैप पर देखते हैं जोजिला की लोकेशन। तो जोजिला लाई करता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बारालाचला। बारालाचला जो है ये हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, और ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख रीजन से कनेक्ट करता है। जब हम मनाली से हिमाचल की तरफ जाते हैं तो हम बारालाचला होकर ही जाते हैं। तो बारालाचला जो है इसकी सिचुएशन मैप पर यहाँ पर है। ये नेशनल हाईवे जो मंडी को हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है उसको लेह रीजन से कनेक्ट करता है। देवसा पास। देवसा पास जो है ये ग्रेटर हिमालयस में लाई करता है। ठीक है, ये कुल्लू और स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और उसके अलावा ये जो ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, जो ट्रेडिशनल पिन पार्वती पास जो है उसके लिए, तो ये कुल्लू और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा रोहतांग पास। रोहतांग पास जो है ये हमारा हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, और ये कुल्लू और लाहौल स्पीति वैलीज को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर भी हमारा जो माउंटेन रेंज है वो ग्रेट हिमालयस आते हैं, और इसका स्पेशल फीचर जो है वो ये है कि ये एक ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। मनाली से थोड़ा सा ऊपर लाई करता है। 17th है हमारा शिप किला। शिप किला हिमाचल प्रदेश का ही एक पास है, जो कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है, ये अक्रॉस ग्रेट हिमालय रेंज लाई करता है, और इसका जो स्पेशल फीचर है वो ये कि शिप किला जो है
उसके बिल्कुल नज़दीक से ही सतलुज रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है तिब्बत से। शिपकिला की लोकेशन मैप पर। उसके बाद आता है लीपू लेक पास। लीपू लेक जो है वो कि इंडिया, चाइना और नेपाल का जो ट्राई जंक्शन पॉइंट है वहां पर लाई करता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। ये कौन से स्टेट में लाई करता है? उत्तराखंड में। और ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। इसका स्पेशल फीचर है कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है उसके लिए एक रास्ता प्रोवाइड करता है पिलग्रिम्स को। नेक्स्ट है माना पास। माना पास उत्तराखंड में लाई करता है, और ये जो भारत के चार धाम में से एक है बद्रीनाथ जी, उसके नॉर्थ डायरेक्शन में लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाई करता है। ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है और ग्रेटर हिमालयाज रीजन में लाई करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मंगशाधुरा पास। मंगशाधुरा पास जो है ये भी इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है, उत्तराखंड में लाई करता है, और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है। ये भी एक वे प्रोवाइड करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। नेक्स्ट है नीति पास। नीति पास भी उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट पास है। ठीक है। ये अक्रॉस ग्रेटर हिमालयस लाई करता है। उत्तराखंड के जितने भी पासिस है वो अक्रॉस ग्रेटर हिमालयस लाई करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में जो हायर माउंटेन रेंजेस हैं वो सारी ग्रेटर हिमालयस है, और नीचे की तरफ जो है वो शिवालिक। सो नीति पास माउंटेन, नीति पास जो है उसकी लोकेशन मैप पर। उसके बाद आता है मुलिंगला। मुलिंगला जो है ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में कनेक्ट करता है और उत्तराखंड में लाई करता है। ये भी अक्रॉस ग्रेट हिमालयस लाई करता है, और ये सिचुएटेड है नॉर्थ ऑफ गंगोत्री। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है माना पास जो है वो नॉर्थ ऑफ बद्रीनाथ लाई करता है, और मुलिंगला जो है वो नॉर्थ ऑफ गंगोत्री लाई करता है। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा नाथुला। नाथुला जो है ये हमारा ईस्टर्न हिमालयस में लाई करता है, इन सिक्किम स्टेट। ठीक है। सो नाथुला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एंशियंट सिल्क रूट का एक पार्ट है। उसके अलावा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। और जब 1962 का वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था। 1962 में इसको क्लोज किया गया था, और 2006 में इसको रीओपन किया गया था। उसके बाद से थोड़ा बहुत यहाँ से ट्रेड वगैरह का काम होता रहा है, बट मेनली ये जो पास है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज होता रहा है। और अभी हाल फिलहाल कोविड के दौरान और इंडिया और चाइना की जो छुटपुट झड़प थी उनकी वजह से ये फिर से बंद है, और थोड़ा बहुत जो यहाँ से आना जाना होता है वो सिर्फ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए होता है। चलिए, मैप पर देखते हैं हम नाथुला यहाँ पर लाई करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नाथुला और ये जेलपला, ये दोनों यहाँ पर डोकलाम के बिल्कुल नज़दीक लाई करते हैं। और ये जो आप देखेंगे यहाँ पर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बिल्कुल इसके ऊपर लाई करते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि चाइना से इंडिया की तरफ आने के लिए यही दो एक इम्पोर्टेंट पासेस हैं। और ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि ये इंडिया की जो मेन लैंड है उसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है। यदि चाइना कभी इस पर अटैक करके इसको ऑक्यूपाई कर लेता है तो वो
इंडिया की मेनलैंड को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से बिल्कुल कट ऑफ कर सकता है। सो स्ट्रेटेजिकली ये दो पासिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना अगर मोबिलाइज करेगा अपनी आर्मी को या इंडिया में एंटर करने की कोशिश करेगा तो ये सिर्फ इन दो पासिस से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है जेलेपला। जेलेपला जो है इंडिया चाइना भूटान के ट्राई जंक्शन के बिल्कुल पास में लाई करता है, ठीक है। और ये चुम्बी वैली जो है उससे होकर गुजरता है, ठीक है। ये सिक्किम को ल्हासा से कनेक्ट करता है। सो सिक्किम के दो इम्पोर्टेंट जो पासिस हैं वो हैं नाथुला और जेलेपला। चलिए नेक्स्ट है हमारा बोमडीला। बोमडीला जो है वो हमारा लाई करता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा से कनेक्ट करता है। ये अक्रॉस ग्रेट हिमालयस लाई करता है और भूटान की जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसके नज़दीक लाई करता है बोमडीला। चलिए मैप पर इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। बोमडीला यहाँ पर लाई करता है। उसके बाद आता है हमारा दिहिंग पास। दिहिंग पास जो है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक के सारे पासिस जो है वो इंडिया और चाइना को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन दिहिंग पास जो है ये इंडिया और म्यांमार को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ पासिस हैं हमें ध्यान रखना है जो इंडिया और म्यांमार को कनेक्ट कर रहे हैं। मैप पर हम देखें दिहिंग पास तो ये लाई करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है योंग्याप पास। योंग्याप पास जो है वो इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, और ये भी अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। मैप पर इसकी लोकेशन है यहाँ पर। उसके बाद है 28 नंबर पर दीफू पास। दीफू पास जो है वो इंडिया चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन के पास में लाई करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है, और ये इंडिया और म्यांमार के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो कि थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि जो वेस्टर्न हिमालय के पासिस थे वो विंटर सीजन में स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाते थे, बट ईस्टर्न हिमालय के जो पासिस हैं ये थ्रू आउट द ईयर ओपन रहते हैं। 29 है कुमजोंग पास। कुमजोंग पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, और ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कनेक्ट करता है। मैप पर इसकी लोकेशन है। 30th है पंगन पास। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है, और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है। और मैप पर अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये हमारा यहाँ पर लाई करता है। नेक्स्ट है हमारा चंकन पास। चंकन पास जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है और म्यांमार को कनेक्ट करता है इंडिया से। और इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये यहाँ पर लाई करता है। सो गाइस ये इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस थे जो हिमालयाज में लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा, और आपको लगे कि अगर ये कहीं आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह के और नए नए वीडियोस जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।